एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी, उतने ही खूबसूरत उसके बाल थे। उसके सुनहरी बालों के लच्छे देखकर सभी उसको गोल्डी लॉक्स कहते थे। हर सुबह जब उसकी माँ गोल्डी लॉक्स के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गोल्डी लॉक्स के बाल कितने प्यारे, चमकीले और खूबसूरत हैं, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गोल्डीलॉक्स सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे उसे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घुसती चली गई। चलते चलते उसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। उसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल से निकलकर अपने घर जाए। वो इधर-उधर नजरें दौड़ा रही थी कि उसने दरख्तों की तरफ धुआं उठते हुए देखा। वो भागकर उस तरफ गई तो उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। उसने उस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि मेज़ पर दलिये के 3 प्याले रखे हुए हैं। गोल्डीलॉक्स को पता नहीं था कि ये मकान 3 भूरे भालुओं का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो छोटे भालू की माँ थी और मुन्ना भालू जो कि उनका बेटा था। उस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सके, मगर जब अम्मा भालू ने दलिया चखा तो कहा, ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी जबान ही जल गई। चलो इसके ठंडा होने तक सुबह की सैर कराएं। जब गोल्डीलॉक्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि तीनों भालू सैर को गए थे। गोल्डीलॉक्स जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज़ आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो मेज़ पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। उनमें दलिया था और दलिये की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिये को देखते ही गोल्डीलॉक्स की भूख चमक उठी और उसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिया को चखा। वाह, ये तो बहुत गर्म है। उसने दरमियाने प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया न ज्यादा गर्म था न ज्यादा ठंडा। उसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो उसे ठीक लगी। वो उस पर झूलने लगी। झूलते झूलते आखिर कुर्सी टूट गई और गोल्डीलॉक्स जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहां भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम और मुलायम था। गोल्डीलॉक्स बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। अब इन भालुओं की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियां भी जमा करके लाए थे। अब्बा भालू ने बड़ा बंडल बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना गट्ठा बनाया और मुन्ना भालू ने सबसे छोटा गट्ठा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जबकि वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दलिये को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मुन्ना भालू बोला, मेरा दलिया किसने खाया और खा के खत्म कर दिया? अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी खिसकी हुई थी। उसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर में मुन्ना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा। किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा भालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मुन्ना भालू बोला, और मेरे पलंग पर कौन लेटा और अब भी सोया हुआ है? अब्बा भालू बोले, हाय, कौन लेटा हुआ है? अब्बा भालू की भारी आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स जाग गई। उसने जब तीनों भालुओं को देखा तो खौफजदा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग खड़ी हुई और दौड़ती चली गई।
भागते भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि वो आइंदा जंगल में नहीं जाएगी।